जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं सोमवार 2 मार्च महीने के पहले कारोबारी दिन और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। मगर वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों को जो हमारे केएनपी परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, हैप्पी होली। जी हाँ, रंगों का ये पावन त्योहार आपके जीवन और आपके ट्रेडिंग अकाउंट दोनों में खुशियों के नए रंग भर दें, ये हमारी मनोकामनाएं हैं आप सभी के लिए। जैसे होली के हर रंग का अपना एक महत्व होता है, एक इंपॉर्टेंस होती है, वैसे ही मार्केट के हर मूवमेंट एक नई सीख देता है। जैसे लाल रंग सिखाता है पेशेंस, हरा रंग देता है प्रॉफिट की मोटिवेशन और नीला रंग हर एक्सपीरियंस बनाता है आपको एक बेटर अच्छा ट्रेडर। इस होली पर प्रॉमिस करें बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेड नहीं करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं करेंगे, इमोशंस नहीं लॉजिक से ट्रेडिंग करेंगे। आप सभी को सेफ ट्रेडिंग, डिसिप्लिन माइंडसेट और कंसिस्टेंट प्रॉफिट की शुभकामनाएं। रंगों की तरह पोर्टफोलियो भी हमेशा डाइवर्सिफाई और प्रॉफिटेबल रहे। हैप्पी होली टू आवर एंटायर ट्रेडिंग कम्युनिटी। चलिए अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले निफ्टी को लेके। आप भी केएनपी परिवार को हैप्पी होली की शुभकामनाएं लिख सकते हैं। निफ्टी ने जैसा आज उम्मीद की जा रही थी, वीकेंड पे जो हुआ है, विश्व के अंदर जो एक अफरा तफरी मच गई है, उम्मीद थी कि शायद ट्रंप साहब सिर्फ डराने की धमकी देंगे, मगर डराने से वो आगे बढ़ चुके हैं। और बीते हफ्ते आपने देखा है वीकेंड पे स्पेशली जो तबाही हुई है ईरान में, टॉप लीडर्स खत्म हो गए हैं, ईरान ने भी रिटेलिएट किया है, तो ये अब विश्व को किसी और ही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है। और उसी के चलते निफ्टी आज शुरुआती दौर में खुलता है 520 पॉइंट की बड़ी गिरावट के साथ, तकरीबन 2% की बड़ी गिरावट के साथ खुलता है 24,659 के लेवल पे। आप देख सकते हैं खुलते ही पहले ही झटके में जहां बाजार खुला, उसी कैंडल में पहले बाजार ने अपने डे लो के लेवल उस वक्त बनाए थे, मगर बाद में ऑफ कोर्स 2 बजे के बाद में बाजार में और बड़ी गिरावट आई, मगर 24,659 से खुलते ही बाजार ने शॉर्ट कवरिंग करी। और शॉर्ट कवरिंग के चलते बाजार ने कोशिश करी कि 25,000 को किसी तरीके से पार कर पाए। मगर हमने सुबह सुबह टेलीग्राम पे लिखा भी था कि 25,000 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ट्रैप करने के लिए बिल्कुल सही दिशा बन सकती है। और वैसा ही हुआ, डे हाई बना 24,989 के लेवल, क्योंकि 25,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी। और जैसे ही सपोर्ट को बाजार ने ब्रेक किया, उसके बाद ये रुकावट में तब्दील हो गई और इसी के कारण बाजार 24,989 पे अपना रेजिस्टेंस लेता है डे हाई के लेवल 9:45 के आसपास में। और उसके बाद वहां से फिर से तनाव बढ़ता है बाजार में, और ठीक तकरीबन आप देखेंगे तो 2 बजे के आसपास में निफ्टी था अपने डे लो के लेवल पे, जो कि थे 24,603 के आंकड़े। 24,603 बाजार के लिए आखिरी और इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम आज करके गया। फाइनली वहां से बाजार ने फिर से दमखम दिखाया और आप देखेंगे बाजार फाइनल जो क्लोजिंग करके गया है वो गिरावट के साथ है 1.25% की, और 313 पॉइंट के गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है 24,866 के लेवल पे। तो गिरावट है, मगर 24,650 के स्तर को बाजार ने सपोर्ट का दर्जा बनाया और वहां से हमें एक शानदार रिकवरी शुरुआती दौर में देखने को मिली। और बाद में वापस से 2 बजे के बाद भी बाजार ने वहां से एक अच्छी खासी हमें रिकवरी दिखाने की कोशिश करी। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे इंडेक्स के ऊपर, जो कि है हमारा सेंसेक्स का।
अब देखिए, एक तो निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो मूड माहौल बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल भी था यहाँ पे, और उसी का आज बहुत सारे ट्रेडर्स ने फायदा भी उठाया होगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आज आपने ट्रेड सेटअप करा था तो कैसा रहा आपका अनुभव। सेंसेक्स में बात करें तो गिरावट यहां पर और भी ज्यादा थी। कल की जो क्लोजिंग थी शुक्रवार की, वो 3 बजे के आसपास में माहौल लग गया था कि बाजार में गिरावट आ सकती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो सकती है, और उसी के कारण 3 बजे यानी कि शुक्रवार को जो गिरावट निफ्टी और सेंसेक्स में हुई वो थी 81,287 के लेवल पे। आज 2743 पॉइंट बड़ी गिरावट, 2743 पॉइंट की बड़ी गिरावट के साथ सेंसेक्स खुलता है 78,544 के लेवल पे, और जहां खुला वो ही बाजार का डे लो का लेवल था। और उसके बाद उसी पल में आप देखेंगे पहले 15 मिनट की कैंडल में कितना शार्प बाजार ने रिकवरी करी। तो ये पैनिक का माहौल था, सिर्फ पैनिक का माहौल। ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकल टेंशन है, मगर इतनी बड़ी जब गिरावट आती है तो पैनिक होती है। जो ट्रेडर्स शुक्रवार को पोजीशन होल्ड करके गए, ना केवल छोटे ट्रेडर, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो होल्ड करके गए हैं पोजीशंस, वो पैनिक में निकालते हैं और इसी पैनिक का फायदा उठाते हैं बड़े ऑपरेटर्स और समझदार ट्रेडर। तो वहां पर आप देखेंगे डे लो के बाद बाजार ने शानदार रिकवरी करी, 80,350 तक बाजार पहुंचा। इनफैक्ट अगर बात करें तो शुरुआती दौर में बाजार 80,633 के लेवल तक पहुंचा। एक अच्छी हमने रिकवरी देखी यहां पर बैंक सेंसेक्स के अंदर। मगर फाइनली जो बाजार में बात करें, जो डे लो का लेवल और डे हाई का लेवल हमें शुरुआती दौर में ही देखने को मिल गया था यहां पर। उसके बाद जो हमारे क्लोजिंग के जो लेवल हैं वो है 80,239 के लेवल, यानी कि बाजार ने फिर से 79,500 के लेवल से सपोर्ट लिया और फाइनली क्लोजिंग करके गया है 1048 पॉइंट की गिरावट के साथ 80,239, 1.25% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिल रही है। नजर डाल लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी भी कम कैसे रह सकता है, पीछे कैसे रह सकता है। यहां पर भी शुरुआती दौर में बड़े गैप डाउन के साथ बैंक निफ्टी भी खुलता है 1325 पॉइंट की लाल निशान था, पहले ही खुलते ही बाजार में त्राही त्राही थी और ओपनिंग थी 59,204 के लेवल पे। जहां खुला उसी कैंडल में, पहले ही कैंडल में बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 59,148 के आंकड़े, और उसके बाद वहां से रिकवरी भी शानदार। आप देखेंगे अगले 15 मिनट में बाजार वो पूरी 1000 पॉइंट की रिकवरी करके पहुंच चुका था अपने डे हाई के लेवल पे 60,177, 1000 पॉइंट की रिकवरी, शानदार। तो जहां पर आपको मौका मिला खरीदारी करने का, अगर आपने पेशेंसली बाजार में काम किया तो एक अच्छा मौका आपको जरूर मिला होगा। बाद में 2 बजे के आसपास बाजार फिर से 59,400 के लेवल के सपोर्ट को दर्जा देके वहां से रिकवरी करता है और फाइनली क्लोजिंग मिलती है 689 पॉइंट, तकरीबन यहां भी 1.25% के आसपास की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ है 59,840 के लेवल पे। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर परफॉर्मेंस को लेके यहां पर। तो आप देखेंगे इतने बड़े गिरावट के बावजूद दो इंडाइसेस हमें हल्के से हरे निशान में बंद होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला निफ्टी मेटल एक हल्की सी तेजी के साथ, और वहीं पे निफ्टी फार्मा बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग। उसके अलावा बड़ी गिरावट जो हमें देखने को मिल रही है निफ्टी ऑटो में 2-2.25% की गिरावट, आईटी में 1% की गिरावट, पीएसयू बैंक जो कि तेजी में थे कई दिनों तक, वहां पे भी ऑलमोस्ट हमें 0.25% की गिरावट देखने को मिली। ऑयल एंड गैस में 2.25% की गिरावट, और तमाम बाकी जो हमारे इंडाइसेस हैं उसमें भी 1 से 1.5% की गिरावट। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप में भी गिरावट देखने को मिली। वहीं पर बढ़ते हुए शेयरों की संख्या कम भी है, हम आपको दिखाएंगे भी, मगर फिलहाल ऐसे गिरते हुए शेयरों में भी हमें हिंडाल्को जो कि हमारा मेटल क्षेत्र है उसमें एक हल्की सी तेजी देखने को मिली, बेल में तेजी देखने को मिली, सन फार्मा जैसा हमने आपको बताया फार्मा और मेटल ही इकलौते हरे निशान में थे। उसके अलावा गिरावट इंडिको, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ऑयल प्राइस अगर बढ़ेंगे तो सबसे बड़ा असर पड़ेगा एविएशन सेक्टर में, और उसमें इंडिको में 6% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। एलएलटी, अदानी पोर्ट, मारुति, एशियन पेंट अगेन केमिकल से रिलेटेड है, तो यहां पर भी हमें दबाव देखने को मिला। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में दबाव देखने को मिला। बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, आइशर मोटर, जियो फाइनेंस, रिलायंस, एमएनएम, बजाज फाइनेंस, इन सब में हमें आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा को लेके, माफ कीजिएगा की मार्केट डेटा को। तो यहाँ पे यूएस डॉलर इंडेक्स में फिर से तेजी देखने को मिली, और सबसे बड़ी खबर रुपया फिर से कमजोरी की तरफ बढ़ने लग चुका है 91.46, क्योंकि ऐसा वोलेटाइल जब बाजार होगा, जियोपॉलिटिकल टेंशन होगी, दुनिया का यही नहीं पता कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं, कल क्या वापस से कोई देश किसी देश के ऊपर न्यूक्लियर बम फेंक देगा, तो ये सब चीजें होनी बहुत सी जायज सी बात है। वहीं पे कच्चे तेल में बड़ी छलांग हमें देखने को मिली है, जैसा कि प्रेडिक्शन भी थी कि कच्चे तेल में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। क्रूड तकरीबन 7.5%
9% और ब्रेंट में 8% की तेजी देखने को मिली और उसी की वजह से सोना चांदी वापस से तेजी की तरफ। तकरीबन सिल्वर आज 3 लाख के बेहद करीब पहुंचा, हालांकि 3 लाख को भी उसने एक बार टच किया था और सोने में भी 1,69,000 1,70,000 के लेवल तक आज हमने देखे। तो जबरदस्त मूव हमें देखने को मिल रहा है सोने और चांदी में और ये तेजी बरकरार रह सकती है। वहीं पे निफ्टी में बढ़ते हुए शेयरों की संख्या बहुत कम, सिर्फ 639 और गिरते हुए शेयरों की संख्या 2581 रहा है। मगर निफ्टी विक्स पे ध्यान देंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, 25% का उछाल केवल एक दिन में, तो वोलेटाइल बहुत है निफ्टी विक्स, ध्यान रखेंगे इस वक्त। अब बुधवार को क्या होगा, एक दिन की छुट्टी के बाद, उस पर नजर रहेगी हमारी। मगर फिलहाल के लिए निफ्टी विक्स में जो 25% की आज एक दिन में उछाल देखने को मिली है, ये बाजार को काफी वोलेटाइल कर रहा है और इसीलिए आज जो भी ट्रेडर है उसने अगर कॉल में पुट में दोनों में पैसा बनाया होगा, 100% बनाया होगा, मगर सब्र के साथ। अगर सब्र क्या होगा तो पैसा जरूर बना होगा। वहीं पे एफआई और डीआई के नंबर जो आए हैं शुक्रवार तक और फरवरी की क्लोजिंग तक, वो फिर से नेगेटिव हैं। शुक्रवार को एफआई की बड़ी बिकवाली देखने को मिली थी और इसी के कारण फरवरी की जो क्लोजिंग है 6,640 टोटल करोड़ की बिकवाली हमें देखने को मिली है। हालांकि अगर हम बात करें बीते साल में तो पिछले 7-8 महीने में ये सेकंड सबसे अच्छी एफआई के बिकवाली खरीदारी के और बिकवाली के नंबर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर में सबसे कम बिकवाली करके गया था एफआई 2,346 करोड़ और उसके बाद इस महीने फरवरी का जो बीता महीना था उसमें 6,640 करोड़ की हमें बिकवाली देखने को मिली। अब देखेंगे मार्च के सीरीज में किस तरीके से शुरुआत होती है। बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हमने आपको कहा, आज मौका आपको कॉल साइड और पुट साइड दोनों में देखने को मिला, मगर अगर आपने सब्र से काम करा होगा। यहां पे हमने टेलीग्राम पर आप लोगों के साथ सुबह सुबह एक एनालिसिस शेयर करी थी और ये थी प्योरली होली के बेसिस पे, क्योंकि कुछ लोगों का हमें मैसेजेस आए थे सर होली अच्छी करवा दीजिए हमारी, अगर हो सके तो हमने कोशिश करी कि आप लोगों के साथ एक फ्री ट्रेड सेटअप शेयर किया जाए। यहाँ पे 25,000 की जो पुट थी वो था 140 और 120 दो टुकड़ों में खरीदारी करने का यहाँ पे मौका था और 130 बनता है उसका एवरेज और वहां से टारगेट था 160 से 180। टारगेट तो लगे ही लगे, साथ में आप देखेंगे 400 को भी पार किया बाजार ने। मगर बहुत से लोग जो मिस कर गए उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट करी और हमने फिर से दोबारा उनके साथ ट्रेड सेटअप शेयर करी, जो कि आगे के पार्ट में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा पे, तो चारों तरफ लाल निशान। जी हां, ये होली का निशान है, लाल निशान। ये अमेरिका के बाजार बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए थे शुक्रवार को, उसी के साथ जापान के मार्केट खुलते हैं तकरीबन 1.25% की गिरावट के साथ। वहीं पे हांगकांग के मार्केट में भी हमें 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। इस वक्त यूरोप के बाजार भी एक लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं तकरीबन 1% की बड़ी गिरावट के साथ। वहीं पे चाइना इकलौता है जो कि न्यूट्रल है, इस वॉर को कुछ भी नहीं कहने के लिए तैयार, ना वो अमेरिका को रोकने के लिए तैयारी कर रहा है, ना वो मिडिल ईस्ट के साथ खड़ा है। वो सोचता है अच्छा है, चलने दो, जैसा हो रहा है, अमेरिका ईरान के ऊपर बम फेंके, ईरान अमेरिका पे फेंके, दोनों खत्म हो और मैं किसी तरीके से दुनिया में सबसे आगे पहुंच जाऊं। तो इसलिए चाइना के मार्केट आप देख सकते हैं, चाइना का संघाई हरे निशान में रहा है ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशन के बावजूद। वहीं पे इस वक्त अगर फ्यूचर्स की बात करें अमेरिका में, तो फिर से हमें दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि डायरेक्टली अमेरिका इन्वॉल्व है वॉर में। तो वहां पे डॉ फ्यूचर्स जो है तकरीबन 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ है, नैस्डैक में भी 1.5% की गिरावट देखी जा रही है। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट खबर के ऊपर। ये दो इंपॉर्टेंट खबरें हैं। अब देखिए, बीते हफ्ते आप लगातार सोशल मीडिया पर तो देख ही रहे, ईरान के सीनियर लीडर जो हैं अयतुल्ला अली खामीनी, उनकी डेथ हो चुकी है और ये कंफर्म भी हो गया है। पहले तो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने आके बोला था शुक्रवार रात में, उसके बाद अमेरिका ने पुष्टि करी और फाइनली ईरान की मीडिया ने भी पुष्टि करी। उसके बाद आप देखेंगे उनके टॉप लीडर्स में से हेड ऑफ नेशनल डिफेंस काउंसिल अली समाखानी, ये भी उनकी भी मौत हो चुकी है। मोहम्मद मकपूर कमांडर इन चीफ जो कि इंटेलिजेंसी है, उनकी डेथ हो चुकी है। अजीज नजीर जादा जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, इनकी डेथ हो चुकी है। और ऐसे तकरीबन 40 टॉप लीडर्स और 40 टॉप अलग अलग पोजीशन पे जो ईरान में बैठे हैं उन सबकी डेथ हो चुकी है, उनको मारा जा चुका है, यानी कि अलग अलग अटैक के थ्रू इजराइल और अमेरिका के साथ मिलके। तो अमेरिका और इजराइल तो ये कर ही रहा है, मगर साथ में क्या ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है। तो इजराइल ने अटैक किल 31 इन लेबनान, ईरान स्ट्राइक जो चल रही है वहां पर भी। तो कुवैत में जो वॉर प्लेन है अमेरिका के, उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया है। इजराइल हिजबुल्लाह लेबनान स्ट्राइक इन द ईरान कॉन्फ्लिक्ट वाइडन। यहां आप देखेंगे तो जो ईरान की जो स्ट्राइक्स हुई हैं उसके बहरीन और दुबई के अंदर उन्होंने अटैक किया है, आपने देखा भी होगा न्यूज चैनल में। उसके अलावा इस वक्त मिडिल ईस्ट जो खाड़ी के देश हैं उसमें उथल पुथल मच रही है। कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है पता नहीं, मगर ये जरूर है कि एक देश को खत्म करना अमेरिका के लिए शायद बाएं हाथ का खेल है। ये तो प्रूव हो गया। अमेरिका अगर सोचे कि मुझे किसी भी देश के ऊपर अटैक करके उसे खत्म करना है,
तो वो शायद पॉसिबल हो सकता है। जिस तरीके से देखिए इतने टॉप लीडर्स, इतने टॉप लोग जो इतने सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में रहते होंगे, क्या उनके आइडेंटिफाई कर पाना, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई कर पाना कितना मुश्किल होगा। और ये होती है इंटेलिजेंसी इजराइल और अमेरिका के ज्वाइंट ऑपरेशन की। और उन्होंने इस तरीके से चुन चुन के सिर्फ 2 दिन के अंदर उनके लीडर ही खत्म कर दिया। जब लीडर ही खत्म हो गए तो देश का क्या हाल होगा आप समझ ही सकते हैं। इसीलिए वोलेटाइल रह सकता है आने वाले दिनों में सेशन। अब बड़ी खबर आपके लिए क्या है जो इंटरेस्टिंग हो सकती है आपके लिए। यूएस में एंट्रोपिया ब्लैकलिस्ट हो गया। जी हां, आपको बहुत परेशान किया था बीते हफ्तों में, जिसकी वजह से हमारे आईटी के जो स्टॉक्स हैं 20% इंडेक्स खाली 20% गिर चुका है। निफ्टी आईटी इंडेक्स आपने देखा था एंट्रोपिया के कारण कि भैया ये एक ऐसा एआई आ गया है जो कि एजेंटिक एआई है, बस आप बताइए क्या करना है, सब कुछ करके आपके सामने दे देगा, तो इंसानों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फाइनली यूएस ने इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ओपन एआई टू वर्क विद द पेंटागन आफ्टर एंट्रोपिक ड्रॉप्ड बाय ट्रम्प ओवर कंपनी एथेटिक कंसर्न। तो अब वापस से ओपन एआई आ गया है, यानी कि इसका फिर से मार्केट खुलेगा, जिसके लिए बहुत सारे हमारे देश की आईटी कंपनियां काम कर रही हैं। मगर इसके ऊपर ईरान एंट्रोपिया पे क्यों उन्होंने बयान लगाया ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने कहा कि देखिए एंट्रोपिया ने कहा कि हम खुद ही पूरा युद्ध का जो प्लान है ये कर लेंगे कि कौन से क्षेत्र से कहां से युद्ध करना ज्यादा होगा। अगर ऐसी चीजें एक एआई यानी कि एक ऐसे कंपनी के पास रहती है, एक ऐसी इंटेलिजेंसी के पास रहती है जो कि पूरा वॉर को कंट्रोल कर सकता है, तो ये बहुत खतरा होगा। और इसीलिए अमेरिका ने इस पे बैन लगा दिया है फिलहाल। फिर भी ईरान हमले में अमेरिका की ओर से यूज हुआ है सीक्रेट एआई टूल। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ पुष्टि की जा रही है कि जो सटीक ऑपरेशन हुए हैं, बिल्कुल सटीक लोगों को मारा गया, उसमें एआई का कहीं ना कहीं हाथ है। वो कैसे है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर फिलहाल बाजार के लिए एक अच्छी खबर यह है कि जो हमारे ऊपर मंडरा रहा था बादल आईटी को लेके कि एंट्रोपिया आने वाला है, एंट्रोपिया ये है, अगर इस पे वाकई में ब्लैकलिस्ट हो जाता है और हिंदुस्तान में भी ब्लैकलिस्ट हो जाता है, ग्लोबल लेवल पे ब्लैकलिस्ट हो जाता है, तो ये हमारे आईटी क्षेत्र के लिए फिर से एक अच्छी खबर होगी। और इसीलिए आप देखेंगे आईटी में दबाव जरूर 1% की गिरावट रही, मगर उतना बड़ा गिरावट नहीं देखने को मिली जितना विश्व के बाकी और इंडेक्सेस में हमें देखने को मिली। बात करते हैं दोस्तों आज का आखिरी दिन, क्योंकि आज और कल, क्योंकि कल भी कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर होली का दिन है, होली पे हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अब आपके लिए आने वाले बुधवार से हम शुरू कर रहे हैं हमारा पूरा 2026 का जो प्रोग्राम है चल रहा है। मार्च में फिर से हमने कुछ एंट्री लेने के लिए आप लोगों को रिक्वेस्ट किया, अगर आप लोग करना चाहते हैं व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है 9999 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इंस्टाग्राम पेज, इसको तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो और शॉर्ट क्लिप्स यहाँ पे आने वाली है आपके लिए, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही में अब दूसरा ट्रेड सेटअप दिखाते हैं 6% के लिए। अब ये वक्त देखिए स्क्रीन के ऊपर 10:27 पे हमने दिया 25,000 की पुट। पहले दिया आपको 25,000 की पुट 120 140 पे, लोगों ने वहां प्रॉफिट बनाया। बाद में कुछ लोगों ने कहा सर हमारा मिस हो गया, तो 150 से 152 पे फिर से एंट्री करने का मौका दिया और लिखा 6%। देखिए हम वो पैसा डबल ट्रिपल करने के उम्मीद में नहीं रहते हैं कभी भी। 6% का अगर आप प्रॉफिट बनाते हैं तो बहुत अच्छा है। बैंक पूरे साल में 6% का आपको प्रॉफिट देता है। स्ट्रैटेजी ऐसी ही बनाइए कि जो रियलिस्टिक हो, जो आप लगातार काम कर सकें जिसके ऊपर। ऐसा नहीं कि एक दिन तो आपने 100 का 200 बना दिया और अगले दिन 200 को 0 कर दिया, तो ये ना करें। तो 6% का प्रॉफिट बना और आप देखेंगे टारगेट अचीव हुआ। तो ये हमारे केएनपी की तरफ से आपको होली की एक छोटी सी भेंट कह सकते हैं, एक छोटी सी हमारी तरफ से जितना बनता है वो कर सकते हैं। और उसके बाद 2:44 पे हमने कहा उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो रिस्क ले सकते हैं 24,900 की कॉल, एंट्री था 24 रुपए, जिसका लेवल आया 24, एक बार नीचे भी गया 14 रुपए तक। देखिए एसएल नहीं दिया था कहीं भी, ये जानने की कोशिश करिएगा। ऐसे माहौल में अगर एसएल देंगे, ऐसे बाजार में एसएल देंगे तो एसएल हिट होगा, टारगेट वापस से आ जाएगा। टारगेट था 30, 35, 40, तीनों टारगेट हमें देखने को मिले कितनी देर में, सिर्फ 4 मिनट के अंदर। और यही पेशेंस होता है बाजार के अंदर। जो पेशेंस रखेगा वो जीतेगा, जो पेशेंस नहीं रखेगा, सही एनालिसिस के साथ काम नहीं करेगा, वो हार जाएगा। तो दोस्तों ये है आज का ट्रेड सेटअप, आज की डेटा। अब कल सुबह फिर मिलेंगे आपके साथ एक और नए डेटा के साथ, और बुधवार के लिए क्या निकल कर आता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, क्योंकि कल है होली। और अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं जरूर लिखिएगा। और कल सुबह की वीडियो को मिस मत कीजिएगा कि क्या बुधवार को वापस से तेजी दिखेगी भारतीय बाजारों में या फिर से गिरावट, उस पर पैनी नजर रहेगी और आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक फिर से केएनपी परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को होली की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय श्री राम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है।
ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।